दोस्तों, भारत में गरीबी कितनी है वह तो हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चे गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वे स्कूल की फीस भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब समय आता है परीक्षा देने का और वे परीक्षा में जाकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें कैसे भगाया जाता है वह आप देख सकते हैं। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में ऐसी ही घटना हुई है, जहां पर बिना फीस परीक्षा देने पर बच्चों को रोका गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे स्कूल को बैन नहीं कर देना चाहिए जो गरीब बच्चों को थोड़ी सी भी रिजर्वेशन या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे पढ़ पाएं। और यह मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि यह मामला और ये वीडियो सीएम योगी तक पहुंचा। और उसके बाद इस स्कूल का क्या कुछ हुआ, तो आपको बता दें कि इस स्कूल की मान्यता रद्द होने की मुहर लगने जा रही है और स्कूल पर बुलडोजर भी चलेगा। आपको बता दें कि योगी ने सख्त आदेश दिए हैं अपने ऑफिसर्स को कि वे अब इस स्कूल का जायजा करें और आखिर छोटे बच्चों को बिना फीस के पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए कुछ रिजर्वेशन जरूर देना चाहिए गरीब बच्चों को। और ये सरकारी स्कूल भी है। अब ऐसा नियम बनने जा रहा है जिससे अब प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ की है खबर और इन बच्चों ने योगी से कैसे गुहार लगाई। दोस्तों, यह मामला उन्नाव से निकल के आया है, जहां पर कुछ ऐसे छात्र थे जो गरीब होने की वजह से समय से अपनी फीस नहीं भर पाए थे। ऐसे में इन बच्चों को न सिर्फ पेपर देने से रोका गया, बल्कि उनको बड़ी सजा भी दी गई, जिसके दौरान पहले तो इन्हें रूलर से मारा गया, फिर इन्हें बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद यह बच्चे पूरा दिन धूप में ही खड़े रहे। ऐसे में जब बच्चों की ये बात सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने बच्चों को रोता हुआ वीडियो देखा तो सीएम योगी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने सीधे एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश दिया, जिसके बाद वे सीधा उस स्कूल में पहुंच गए। ऐसे में एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारियों ने उस स्कूल में पहुंचकर वहां की पूरी तरह से छानबीन की, जिसके बाद स्कूल में उनको मान्यता से जुड़ी सारी खामियां मिली। जिसके बाद सीएम योगी ने तमाम ऐसे और भी स्कूलों की कुंडली बनाने के आदेश दिए हैं जो इस तरह से गरीब बच्चों को प्रताड़ित करते हैं और फीस ना देने पर उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। आपको बता दें कि इन बच्चों ने बातचीत में रोते रोते बताया कि इन्होंने फीस नहीं भरी थी, जिसकी वजह से टीचर ने इन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया और इसके साथ ही इनकी रूलर से पिटाई भी की गई और पूरा दिन धूप में भी खड़ा रखा गया, जिस दौरान यह बच्चा रोने लगे। और ऐसे में इनके घर वाले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे में जैसे ही सीएम योगी ने बच्चों के रोते हुए इस वीडियो को देखा तो उन्होंने एसडीएम को फौरन स्कूल में भेज दिया और एसडीएम ने जांच के दौरान स्कूल में मान्यता संबंधित कई खामियां पाई और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल का एक हिस्सा अवैध रूप से बना हुआ है। जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि न सिर्फ स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी, बल्कि इसे बुलडोजर द्वारा तोड़ भी दिया जाएगा। ऐसे में एसडीएम ने बाकी स्कूलों को भी यह कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी बच्चे को पैसे की तंगी की वजह से शिक्षा लेने से ना रोका जाए और इसके लिए मानवता दिखाएं, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं है और हर बच्चे को इसका अधिकार है। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से सीएम योगी के आदेश पर एसडीएम ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक मोस्ट वांटेड आईपीएस जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था, ऐसे में योगी की पुलिस भी उस आईपीएस को खोजने में नाकाम थी। लेकिन जब सीएम योगी का खौफ आईपीएस के सर चढ़ गया तो यह आईपीएस खुद भागा भागा कोर्ट आया और अपने आप को इसने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि यह आईपीएस पाटीदार 1 लाख का इनामिया है। उस आईपीएस ने सोचा था कि सीएम योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन खुद को बचाने के लिए भागने वाला आईपीएस अब योगी के शिकंजे में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि यह आईपीएस कौन है और क्या है इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, यह बात लगभग 2 साल पुरानी है। यह मोस्ट वांटेड आईपीएस जिस इलाके में पहुंचता था, वहां गुंडे माफियाओं से ज़्यादा लोग इससे डरते थे और आईपीएस की टीम में कई पुलिस वाले भी शामिल थे जो इस आईपीएस के इशारे पर नाचते थे और लोगों को परेशान करना इनका धंधा था। यह कुछ इस तरह से जाल बिछाते थे कि कई बार तो लोग अपने आप को ही ख़त्म करने के बारे में सोचने लगते थे। ऐसे में अगर कोई बड़ा जुर्म भी होता था तो लोग पुलिस को फ़ोन करने से डरते थे और यह कहते थे कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं
तो पाटीदार आ जाएगा। लेकिन आईपीएस यह भूल गया कि यूपी में तो योगी की सरकार है। योगी के आगे इसका खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। पूरे 2 साल तक यूपी का यह इनामी और कुख्यात आईपीएस भागता रहा। आपको बता दें कि पाटीदार जब फरार था तो उसी समय योगी सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस आईपीएस को हमेशा के लिए बर्खास्त करने की मांग की थी। इस आईपीएस को लोग ईमानदार और काबिल समझ रहे थे, फिर भी ये यूपी का मोस्ट वांटेड और 1 लाख का इनामी बन गया। आपको बता दें कि 2020 में मनीलाल पाटीदार की महोबा थाने में एसपी के पद पर तैनाती थी। ऐसे में बताया जाता है कि यह पाटीदार बिना रिश्वत के बात ही नहीं करता था। ऐसे में काम चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, बस रिश्वत दीजिए और काम बस चुटकी में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इसने कुछ पुलिस वालों की अपनी एक टीम बना रखी थी और कुछ सिपाही भी इसकी मदद कर रहे थे, जो कारोबारी, व्यापारी या आसपास के लोगों से वसूली करते थे। रिश्वत देने वालों को ये धमकाया करते थे। लेकिन आईपीएस के पाप का जब घड़ा भर गया तो एक वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि एक रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 2020 में अपना एक वीडियो वायरल कर दिया और इस दौरान उन्होंने मनीलाल पाटीदार पर 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और अगले ही दिन गले में गोली लगने से कार में उस कारोबारी की लाश बरामद हुई, जिसके बाद एफआईआर में 6 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के मना करने पर आईपीएस की तरफ से उसे लगातार धमकी मिल रही थी। ऐसे में वीडियो के वायरल होते ही इस आईपीएस की कुंडली खुल गई। ऐसे में पहले तो इस आईपीएस ने इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस पर शिकंजा कसा गया तब यह भाग गया, जिसके बाद ऐसा दावा भी सामने आया कि पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी इसकी मदद कर रहे थे। जिसके बाद यह लगभग 2 सालों तक फरार रहा, क्योंकि इसको लग रहा था कि अब योगी सरकार नहीं आने वाली है और यह फिर से वापस आकर सब ठीक कर देगा। लेकिन इसकी किस्मत फूटी निकली और योगी फिर से सीएम बन गए, जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और यह मोस्ट वांटेड बन गया और फिर नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद यूपी के प्रयागराज तक की पुलिस इसके पीछे पड़ गई। जिसके बाद सीएम योगी के डर से इसने अपने आप को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ऐसे में अब सीएम योगी की सरकार इसे इसके गुनाहों की सजा देगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसे आईपीएस ऑफिसर को क्या सजा दी जानी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आखिरकार भारत, पाकिस्तान और पीओके में क्या कुछ हुआ कि रूस को अपनी हजारों फौज वहां पर भेजनी पड़ी? क्या रूस का पंगा अमेरिका से है या फिर पाकिस्तान से? यह तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने एक बार फिर से भारत का साथ देते हुए पीओके में तकरीबन हजारों फौजी अपने बुलाए हैं दोस्तों। और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि भारत को पीओके वापस दिलाओ। और इसके लिए रूस हमेशा कभी फ़ोन पर पीएम मोदी से बात करता है तो कभी अपने रशियन राजदूत जो भारत में है उनसे बात करता है। और रूस हमेशा चाहता है कि भारत उसका दोस्त बना रहे, क्योंकि वह जानता है कि भारत एक इतना विशाल देश है जहां पर बिजनेस या फिर कुछ भी वह कर सकता है और भारत कहीं भी खेल पलट सकता है। इसलिए भारत का वह हमेशा साथ देता है। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ऐसा क्या कुछ हुआ कि पीओके में घुसा रूस और चीन पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। आइए जानते हैं। दोस्तों, बता दें कि रूस हमेशा से ही भारत के लिए भरोसे के लायक रहा है। और दोस्तों, अगर इतिहास देखा जाए तो भारत ने जिस वक्त उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक का रूस ने समर्थन किया था। और आपको बता दें कि रूस वह पहला देश था जिसने यूएन में यह सामने से बोला था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बिल्कुल सही किया है। ऐसे में इतिहास देखकर आपको यही समझ में आएगा दोस्तों कि रूस ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए भारत कभी भी रूस के खिलाफ नहीं जाएगा। इसके अलावा उरी हमले के तुरंत बाद रूस और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी, लेकिन जब यह खबर रूस तक पहुंची थी तो रूस ने उस मिलिट्री ड्रिल को भी कैंसिल कर दिया था। ऐसे में 1971 की लड़ाई हो या फिर भारत को अपने पैरों पर खड़ा करना हो, रूस काफी समय से यह सभी चीजें भारत के लिए करता आया है। भारत के थर्मल प्लांट, भारत की इकोनॉमी को आजादी के बाद स्थिर करना और एस्टेब्लिश करना, इन सब में रूस ने भारत की काफी मदद की है। फिर चाहे भारत की
स्टील फैक्ट्री हो, थर्मल प्लांट हो या फिर स्पेस का ही सेक्टर क्यों ना हो, हर सेक्टर में रूस ने भारत की मदद की है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी राजदूत ने पीओके में पहुंचकर पीओके को आज़ाद कश्मीर बता दिया। ऐसे में अमेरिका हमेशा से ही अपने फ़ायदे के लिए कभी पाकिस्तान के पक्ष में रहता है तो कभी भारत के पक्ष में, और इसी वजह से इस वक्त अमेरिका के साथ ऐसे हालात हो रहे हैं कि उस पर कोई भी देश आसानी से विश्वास नहीं करता है। और इन सब के बीच अब रूस ने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है जिससे वह भारत का सच्चा दोस्त कहलाएगा। और इस बार रूस ने जो किया है, आपको बता दें, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी चिढ़ेगा। लेकिन दोनों की परवाह किए बगैर इस बार रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में एक मैप जारी किया है और इस मैप ने हर तरफ तहलका मचा कर रख दिया है, क्योंकि इस मैप में भारत की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। और इस तस्वीर में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और सीओके यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन दोनों को ही भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ऐसे में रूस ने अपने इस मैप में पीओके और सीओके के दोनों को ही भारत का हिस्सा दिखा दिया है। और इसके साथ ही रूस ने अपने हजारों सैनिकों को भी भारत की मदद करने के लिए पीओके में भेज दिया है। ऐसे में उसने इतना बड़ा कदम उठाकर बाकी देशों को यह बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जहां एक तरफ अमेरिका पीओके में जाकर आज़ाद कश्मीर की बातें कर रहा है, तो वहीं रूस भी भारत के साथ डटकर खड़ा है। ऐसे में रूस के इस बयान और एक्शन ने चीन और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा खलबली मचाकर रख दी है। दोस्तों, ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।